अपने एक वीडियो में मैंने लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एक्सप्लेन किया। उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर का डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस के कारण हो सकता है, जिसका मैंने एक अलग से वीडियो बना करके डाला। आप उसको देख सकते हैं। रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी का वीडियो मेरा देख सकते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को डीलोकलाइजेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। अगला है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर के डीलोकलाइजेशन को एक्सप्लेन करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन अगला नाम है उसका बेकर-नाथन इफेक्ट। बेकर-नाथन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, इसलिए बेकर-नाथन इफेक्ट। इसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस से भी इसको कहा जाता है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। आप इसका देखेंगे, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ऐसा रेजोनेंस बनेगा इसमें बॉन्ड नहीं होता है दो एटम के बीच में। इसको सैक्रिफिशियल रेजोनेंस भी कहा जाता है। सैक्रिफिशियल में तो सैक्रिफाइस करना, अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देना जिससे वो स्टेबलाइज हो जाए, तो इसलिए सैक्रिफिशियल रेजोनेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आपको किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा सकता है, व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, व्हाट इज बेकर-नाथन इफेक्ट, व्हाट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस, व्हाट इज सैक्रिफिशियल रेजोनेंस। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कार्बोकैटायन का। उसी कार्बोकैटायन से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन किया जाता है। तो कार्बोकैटायन होता है जहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मान लीजिए CH2 है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोकैटायन है। इसको आप ऐसे लिखते हैं CH3CH2। जो हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन है वो ये है कि अगर आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जहाँ सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, तो जिस भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके अल्फा पोजीशन होता है कि सपोज कि एक कार्बन है, उससे जुड़े हुए जो भी कार्बन होते हैं वो सब अल्फा कार्बन कहलाते हैं। उसके बाद वाले जो कार्बन जुड़े होते हैं उसको आप बीटा कार्बन कहेंगे। उसके बाद जो कार्बन जुड़े होंगे उसको गामा कहेंगे, डेल्टा कहेंगे। तो अगर किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन होना चाहिए, एक कंपलसरी कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, तब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो कार्बोकैटायन के अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन को अगर आप इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो चूंकि कार्बन पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो कार्बन के CH2 और जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ p ऑर्बिटल होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होगा, बस इतना ही है। और उसके अल्फा पोजीशन पर जो कार्बन है उसके पास यहाँ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। लेकिन ये हाइड्रोजन और ये कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो इस तरह से बनी हुई है, और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन नंबर जो कार्बोकैटायन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके एडजेसेंट पोजीशन पर या अल्फा पोजीशन पर जो कार्बन है उसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ये इससे जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करने की कोशिश करता है तो इस तरह से एक बॉन्डिंग बनती है। ये कार्बन है, इसका ये, और यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों मिला करके एक पाई बॉन्ड बना दिया, और दो हाइड्रोजन यहाँ हैं। लेकिन चूंकि यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन थे, जो दो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का था, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ने मिलकर के एक पाई बॉन्ड बना दिया। तो हाइड्रोजन को इसने छोड़ दिया, इस कार्बन ने, अल्फा कार्बन ने अब अपने हाइड्रोजन को छोड़ दिया है, और जो कार्बोकैटायन था उसके p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड इसने फॉर्मेशन कर रखा है। आप कह सकते हैं कि जैसे पाई बॉन्ड बनता है, इसने हाइड्रोजन को छोड़ दिया, तब आप यहाँ देखिए कि इस कार्बन के अल्फा कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड है, यहाँ नो बॉन्ड है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो R इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन है प्लस यहाँ डबल बॉन्ड CH2 बन गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हो गया। ये इनके बीच अभी बॉन्ड नहीं है। एक स्ट्रक्चर इसका ये हो सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर इसका ये हो सकता है कि ये वापस से अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस ले आए, और ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देकर के यहाँ पाई बॉन्ड बनाए। तो आप कहेंगे कि एक स्ट्रक्चर ऐसे भी इसका हो सकता है। अब इस हाइड्रोजन से नो बॉन्ड रेजोनेंस हो गया। इस तरह से जो थर्ड स्ट्रक्चर होगा, जो ये वाला हाइड्रोजन था, अब अगर ये बॉन्ड बनाए तो CH और यहाँ H प्लस और डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं।
और यहाँ डीलोकलाइजेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो सिग्मा बॉन्ड का, ये बॉन्ड इन दोनों के बीच जो बना हुआ ये बॉन्ड सिग्मा है, तो सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो इस तरह से ये स्टेबलाइज होता रहता है अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के द्वारा। तो अगर आपको कोई एग्जाम्पल दिया हो कि सपोज कीजिए कि दिया है कि CH3 CH2+, एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर दिया है ये 3 स्ट्रक्चर दिया है उसने, जिसमें ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है। अब पूछा जाए कि इन तीनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आपको देखना ये चाहिए कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन का तरीका है उसमें कि अल्फा पोजीशन पर जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इस कार्बोकैटायन के अल्फा पोजीशन पर यहाँ आप देखिए 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन, जबकि इसका अल्फा पोजीशन ये भी है, ये भी है, इसके पास अल्फा पोजीशन पर 6 हाइड्रोजन है, जबकि पहले वाले पर 3 हाइड्रोजन थे। और आप यहाँ देखिए तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो इसके अल्फा पोजीशन पर 9 हाइड्रोजन है। जितने ज़्यादा अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन होते हैं उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। तो अगर आपको स्टेबिलिटी का सीक्वेंस लिखना है तो सबसे स्टेबल थर्ड स्ट्रक्चर होगा, उससे कम स्टेबल सेकंड स्ट्रक्चर होगा और उससे कम स्टेबल फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा। अगर आप इस सेकंड को एक्सप्लेन करना चाहें, फर्स्ट को मैंने एक्सप्लेन किया, सेकंड को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये पॉजिटिव है, यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा है, तो कभी ये इससे बॉन्ड बना सकता है पाई बॉन्ड, कभी ये इससे पाई बॉन्ड बना सकता है, 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 कभी ये इससे पाई बॉन्ड बना सकता है। तो किसी एक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सपोज कीजिए कि मैं इधर वाले कार्बन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अल्फा पोजीशन वाले को, तो ये लेफ्ट वाला CH3 हो गया, ये C हो गया, ये प्लस हो गया, हाइड्रोजन था रहने दीजिए, यहाँ C H और H। अगर ये यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए तो स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C, ये H प्लस H एंड EH। तो यहाँ देखिए बॉन्ड नहीं है, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो जितने भी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर 9 हाइड्रोजन वाले में बनेंगे, इसलिए सबसे स्टेबल हो गया थर्ड वाला, उससे कम 6 वाले में बनेंगे और सबसे कम इसमें बनेंगे। अगर यहाँ एक स्ट्रक्चर और दिया होता है कि CH3 प्लस, मान लीजिए फोर्थ स्ट्रक्चर होता, तो इसके अल्फा पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसका अल्फा कार्बन है ही नहीं है, तो सबसे लेस्ट स्टेबल क्या होता, फोर्थ स्ट्रक्चर होता।